सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम सरकारी योजनाओं के बारे में आम जनता को बताते हैं। तो इस बार हम लेके आए हैं जिस योजना को, वो ग्रेटर आगरा में है और वो नर्मदापुरम टाउनशिप के नाम से जानी जाती है। पंजीकरण की जो तिथि है वो 29 जून से शुरू हो चुकी है और जो समाप्ति है वो 29 जुलाई 2026 को खत्म हो जाएगी। यानी कि बस अब 20 ही दिन लगभग शेष रह गए हैं। ये है हमारा ग्रेटर आगरा का मैप। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे पहले हम गंगापुरम टाउनशिप के बारे में भी जान चुके हैं। ये वाली परियोजना है, ये भी इसी 45 मीटर रोड के आजू बाजू कहीं होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये आगा मीटर चौड़ी होगी और इसके दोनों तरफ अलग अलग टाउनशिप बनेगी। इसमें हमारी ये जो अभी जो दो टाउनशिप आई, नर्मदापुरम और गंगापुरम, दोनों टाउनशिप भी इसके आसपास ही होंगी। टोटल 10 के लगभग परियोजनाओं का यहाँ पे आना निर्धारित है। और अब जान लेते हैं कि हमारी जो ये परियोजना है नर्मदापुरम, इससे कुछ मुख्य पर्यटन स्थल या फिर मुख्य जो जगह हैं वो कितनी कितनी दूर है। ताजमहल जो कि हमारा 13.9 किलोमीटर दूरी पर है। आगरा का किला 20.6, आईएसबीटी आगरा 20.9, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन 22 किलोमीटर और हवाई अड्डा 25 किलोमीटर। जैसा कि हमने आपको गंगापुरम वाली टाउनशिप में बताया था, 25 किलोमीटर दूर के अंदर में एयरपोर्ट होना बहुत ही अच्छी सुविधा को दर्शाता है। कुछ इस प्रकार होगी हमारी टाउनशिप। ये इसका डिजाइन है। इसमें सभी तरह के भवन एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और कमर्शियल प्लॉट और हर तरह के प्लॉटों का दिया गया है। जो हमारे मुख्य तौर पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट जो इस स्कीम में निकले हैं वो ये हैं, ये वाले जो है ये। अब ग्रीन एरिया भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सरकारी परियोजना है तो ग्रीनरी होना अनिवार्य ही है। सड़क, सीवर, पानी, ये सब मूलभूत सुविधाएं टॉप नॉच क्वालिटी की यहाँ पर आपको दी जाएंगी। अभी कुछ प्रस्तावित सुविधाओं के बारे में जान लेते हैं। 45 मीटर मास्टर प्लान रोड, जो हमने आपको बताया था, जो मेन कनेक्टिविटी देगी आपको इनर रिंग रोड आगरा से जो जोड़ेगी। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी बताई दिया। ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीनरी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे। मिक्स्ड यूज प्लॉट भी होंगे, यानी कि आप उन्हें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसे भी प्लॉट यहाँ पर उपलब्ध हैं। मनोरंजन के क्षेत्र, कमर्शियल एरिया होंगे यहाँ पे, जिसमें अलग एक्टिविटीज के लिए प्लॉट निर्धारित है। बड़े पार्क, खुली जगह, वृहद आकार के सेक्टर मार्केट, हर एक सेक्टर में आपको कमर्शियल स्पेस मिलेगा जहां पर अलग अलग तरीके के शोरूम और अन्य मार्केट उपलब्ध होगी। एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी आवासीय प्लॉट यहाँ पे दिए गए। ग्रुप हाउसिंग प्लॉट यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बनेंगी यहाँ पे। स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, नर्सरी, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, पुलिस चौकी सुरक्षा के लिए, सामुदायिक केंद्र, मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल, ये सब भी उपलब्ध होंगे। सीवेज जो कि गवर्नमेंट स्कीम में होगा ही, जल भी होगा ही, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी होगी। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी होगा एक, और भूमिगत यूटिलिटी डक्ट ये भी होगा यहाँ पर। और फुटपाथ, सड़कों के किनारे बनाए जाएंगे सीसीटीवी सुरक्षा के लिए। वर्षा जल संचय यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी यहाँ पर होगा। सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट्स जो है नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होगी, वो सोलर होंगी, जिससे कि अगर लाइट नहीं भी आ रही है तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स आपकी जलती ही रहेंगे। खेल केंद्र भी होंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है भूखंड संख्या सेक्टर वाइज, किस कौन से प्लॉट किस सेक्टर में होंगे। जैसे कि एलआईजी श्रेणी के जो प्लॉट है वो सेक्टर 2 में होंगे हमारे, और ये उनका क्षेत्रफल है 70 से लेके 100 मीटर के अंदर अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। ये एमआईजी हमारे, इनका सेक्टर जाएगा सेक्टर 2 में ही, एमआईजी भी है। और आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब हम बात करते हैं कि इनका मूल्य क्या होगा। 5 श्रेणी में यहाँ पे मकान प्लॉट्स निकाले गए हैं। एलआईजी, एमआईजी 1, एमआईजी 2, एचआईजी 1 और एचआईजी 2। जो एलआईजी प्लॉट है
वो 100 मीटर वर्ग मीटर तक के एरिया वाले हैं। MIG 1 मिडिल इनकम ग्रुप 101 से 150 स्क्वायर मीटर, और जो MIG 2 वो 151 से 200, HIG 1 हायर इनकम ग्रुप 201 से 250 स्क्वायर मीटर के, और HIG 2 जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक के प्लॉट होंगे, यानी सबसे बड़े प्लॉट है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा प्लॉट किस श्रेणी में हमें दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा प्लॉट जो है वो है MIG 2, जो कि 151 से 200 मीटर तक के हैं। वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं 256। अब बात करते हैं कि इनके मूल्य क्या होगा। देखिए, जो पिछले टाउनशिप थी हमारी गंगापुरम, उसमें और इसमें नर्मदापुरम, दोनों में जो रेट है वो एक ही है, 33,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब जितने का भी आपका प्लॉट है उस हिसाब से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप 100 मीटर तक का प्लॉट है आपका, तो जो आरक्षित वर्ग है, CST OBC या फिर अन्य आरक्षित वर्ग, जो हम आपको भी अगली स्लाइड में बताएंगे, उनको देने हैं 5%, 1,65,000 अगर आप 100 मीटर तक का प्लॉट लेते हैं तो। और जो अनारक्षित वर्ग है उसको 3,33,000, जो कि 10% बैठता है 100 मीटर के प्लॉट का। इसी प्रकार अन्य भी है, 101 से 150 मीटर वालों को 2,47,500 रुपए आरक्षित वर्ग को, और 4,95,000 अनारक्षित वर्ग को। इसी प्रकार जो हमारा 250 मीटर से बड़ा वाला प्लॉट है उसमें 4,95,000 आरक्षित को और 9,90,000 रुपए अनारक्षित वर्ग को देने हैं। अब देखिए हमारी नर्मदापुरम टाउनशिप है कहाँ पे। ये 45 मीटर वाली रोड थी हमारी। गंगापुरम टाउनशिप हमारी इस तरफ थी और नर्मदापुरम इस तरफ है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी लोकेलिटी है, और शॉर्ट टर्म में नहीं पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं कि इसके सामान्य निर्देश एवं नियम शर्तें क्या हैं। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ आधिकारिक साइट से ही करिए। उत्तर प्रदेश में किसी भी आवासीय भूखंड या फिर किसी प्रकार की आवासीय प्लॉट फ्लैट योजना का रजिस्ट्रेशन सिर्फ जनहित पोर्टल से किया जाता है, एवं उस शहर की जो लोकल गवर्निंग बॉडी, जो इस केस में ADA है, आगरा विकास प्राधिकरण, उसकी वेबसाइट से किया जाता है। इसके अन्यथा किसी भी और वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। जनहित UPDA.in, इस वेबसाइट को तो हमेशा याद कर लीजिए, क्योंकि इस वेबसाइट से तो होते ही होते हैं किसी भी शहर के किसी भी योजना के बारे में अगर आपको करना है तो। और उस शहर की लोकल वेबसाइट से भी कर सकते हैं आप, नगर निगम की वेबसाइट से, जो कि इस केस में आगरा नगर निगम में ADA-agra.org.in है। जैसा कि सभी योजनाओं में होता है, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो चाहिए आपको फोटो, एक चाहिए आधार कार्ड, एक चाहिए पैन कार्ड, एक चाहिए शपथ पत्र, अभी आपको दिखाएंगे सबसे आखिरी में इसके साथ ही संलग्न है। और उसके बारे में कुछ जो विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, वो भी हम आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित हैं या फिर आप किसी और आरक्षित वर्ग में आते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको उसके लिए एज प्रूफ देना होगा, और अगर आप जो है रिटायर्ड पर्सनल हैं, डिफेंस एम्प्लॉय, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट जो कि मान्यता प्राप्त आधिकारिक हो वो आपको देना पड़ेगा। अब आपको दिखाते हैं। और अभी शपथ पत्र के बारे में बताएंगे, उसे अपलोड करना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेगा, वो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो प्लॉट है वो लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले जाएंगे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद, और ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो 5% या 10% जमा कर देंगे, उसके बाद इसकी एक ड्रॉ की डेट निकाली जाएगी, और उस ड्रॉ की डेट वाले दिन अगर आपका प्लॉट निकलता है तो आपको बाकी की कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उसे किस्तों में भी बांट सकते हैं या लोन लेके पूरा पेमेंट कर सकते हैं। वो हम आपको सभी चीजें बताते हैं। अब जब ड्रॉ निकलने वाला होगा तो उससे 15 दिन पहले जो ADA है, जो ये स्कीम निकाल रही है, वो आपको समाचार पत्र या फिर अपनी वेबसाइट के माध्यम से बता देगी कि 15 दिन बाद लकी ड्रॉ निकलने वाला है। तो अगर आपकी कुछ फॉर्म में कोई दिक्कत है या कोई त्रुटियां हैं
तो उसे आप 7 दिन पहले तक, लकी ड्रॉ के 7 दिन पहले तक ठीक कर सकते हैं। वरना लकी ड्रॉ आपका जिस दिन होगा और आपकी फॉर्म में गलती पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है? आवेदक या उसके परिवार, जो भी इसे फॉर्म भर रहा है, के पास प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण या किसी भी तरीके की गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई भी भवन या भूखंड आवंटित नहीं होना चाहिए। और ये आपको शपथ पत्र में भी लिख के देना होगा। जो शपथ पत्र है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, तो वो आपको मतलब उसमें ये लाइन भी लिखी होगी। अब बात परिवार से क्या मतलब है? अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। परिवार का मतलब है कि पति पत्नी एवं अवयस्क बच्चे। अगर आपके माता पिता के नाम प्लॉट है और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेझिझक अप्लाई करिए। अब जो एलआईजी की श्रेणी के प्लॉट है उसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? जिसकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की, सिर्फ वही एलआईजी में कर सकता है अप्लाई। और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। 6 लाख से कम इनकम होनी ही चाहिए। इसका भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक ही श्रेणी में आवेदन कर सकता है। अगर आपको किसी परिवार के सदस्य के साथ मिलकर अप्लाई करना है तो विकास प्राधिकरण की वेबसाइट है जनहित पोर्टल पर 1100 रुपए का इसका आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो कि 5 या 10% है, वो देना पड़ेगा। अगर आपका प्लॉट निकल जाता है और उसके बाद अगर आप 45 दिन के अंदर सारी धनराशि, शेष धनराशि जमा कर देते हैं तो आपको 6% की छूट दी जाएगी। और अगर आप 90 दिन में, 60 दिन में करते हैं, 2 महीने के अंदर, तो 5%। और 90 दिन में करते हैं तो 4% की छूट दी जाएगी। चलिए आगे करते हैं। हाँ, यदि आपका भूखंड कॉर्नर पार्क फेसिंग निकलता है तो आपको 5% अतिरिक्त देना होगा। यानी 5% अगर कॉर्नर का है, 5% और, यानी अगर पार्क फेसिंग है और अगर कॉर्नर फेसिंग एवं 18 मीटर और है तो उसका 5% और देना पड़ेगा। और अगर तीनों है तो आपको 12% देना पड़ेगा, 3% की छूट दी जाएगी। और आगे चलते हैं। अब आरक्षण किस प्रकार किसको मिलेगा? अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, विधायक या सांसद, स्वतंत्रता सेनानियों उनका 5%, सरकारी सेवा एवं सुरक्षा बल के कर्मचारी, अब ये ध्यान देने वाली बात है, पर उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो, उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उन्हें 5%। आवास विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जलकल नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को 2%, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व केंद्र पुलिस बल के कर्मियों को एवं उनके आश्रितों को 3%, दिव्यांगजनों को 5%, वरिष्ठ नागरिकों को 10%, सामान्य वर्ग जो बचा हुआ है वो सामान्य वर्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यह शपथ पत्र जिसके बारे में बता रहे थे, 100 रुपए के नोटरी के साथ में इसे बनाना है। और सेम ही फॉर्मेट रखना, ये वाली लाइन हटा देना, आप एडिट करा देना, और जो है ये ऊपर का भी एडिट करा देना, इसे क्रॉप कर लेना इतना। और मैं आपको सही तरीके बता रहा हूँ जो आपको सस्ते में हो जाएगा। और उसके साथ में इसे 100 रुपए के नोटरी के साथ में इसे पीछे संलग्न करा लेना, अटैच कर लेना। और यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स भर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे साइन करना मत भूलना। अगर यहाँ पे आप साइन करना भूल जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 साइन करने हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है। हाँ, मैंने सारी इसकी कंडीशन से जो पढ़ लेना। और ये है, और ये आपको दिया गया आवेदन कैसे करना है। जनहित पोर्टल के माध्यम से करना है तो ऐसे कर लीजिए, ईडीए की वेबसाइट के माध्यम से करना है तो इस प्रकार कर लीजिए। इसमें चरण दिए गए हैं सारे। आगे हम देखते हैं। आप जो मतलब जनहित पोर्टल पर जाएंगे, उसके बाद आवेदन आवंटन हेतु पंजीकरण मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण, जो भी विकास प्राधिकरण होंगे बहुत सारे, आगरा विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण, उसमें से आप आगरा विकास प्राधिकरण को चुनेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू अकाउंट क्लिक करेंगे, अपना नया प्रोफाइल बनाएंगे। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और सारी चीजें डालकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और योजना सिलेक्ट करेंगे अपनी, नर्मदापुरम। ठीक है, कोई और सिलेक्ट मत कर लेना क्योंकि गंगापुरम नहीं आ रखी है, तो आप देख लेना कि आपको कौन से में अप्लाई करना है।
श्रेणी का चयन करेंगे, कौन से किस LIG, MIG, MIG 1 या HIG 1 कौन सा आपको अप्लाई करना है वो भर लेना। उसके बाद जो भी आपके दस्तावेज हैं वो सारे आप अटैच कर देना, और उसके लास्ट में आवेदन शुल्क जमा कर देना। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण माना जाएगा।